जिनसे थी सबसे ज्यादा आस, ऐन वक्त पर वो छोड़ेंगे बीजेपी का साथ। करना है अब की बार 200 पार, कैसे होगा सपना साकार। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। एक शेर तो आपने जरूर सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मध्य प्रदेश बीजेपी के संदर्भ में ये शेर कुछ यूं कहा जाना चाहिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती उन्होंने डुबोई जिनकी बाजुओं में दम था। कुछ सर्वे बीजेपी को यही इशारा कर रहे हैं कि उसकी कश्ती डूब भी सकती है। यही वजह है कि पार्टी चुनावी दरिया पार करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। इस काम के लिए बीजेपी ने जिन नेताओं को या जिन नेताओं पर भरोसा जताया है, वही नेता उसे धोखा देने की तैयारी कर चुके हैं। घर पर मुसीबत आती है तो घर के तजुर्बेकार व्यक्ति उस मुसीबत से पार लगा देते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ कुछ उल्टा ही होता नजर आ रहा है। यहां तजुर्बेकार नेताओं ने सबसे पहले पार्टी से पल्ला झटक लिया है। चुनावी साल में बीजेपी को ढेरों चुनौतियों का सामना करना है। कुछ ऐसे चैलेंजेस जिनके लिए पार्टी पहले से तैयार थी, कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो बीजेपी ने शायद ही कभी सोची होंगी कि उन्हें फेस करना होगा। इस बार बीजेपी को जो चैलेंज मिला है वो घर के अंदर से ही मिला है, मतलब अपनों से ही मिला है। इन अपनों पर भरोसा कर पार्टी ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंप दी थी। उस जिम्मेदारी को निभाकर पार्टी को जिताने का जतन करने की जगह नेताओं ने अब उनसे मुंह मोड़ लेना ही बेहतर समझा है। इस चुनावी साल में बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जिसमें पार्टी की स्थिति पिछली बार सबसे ज्यादा खराब रही। कमजोर परफॉर्मेंस वाली 100 सीटों को मार्क किया गया है, जिस पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने ऐसे दिग्गज नेताओं को सौंपी थी जिनका टीम मैनेजमेंट बढ़िया है, कार्यकर्ताओं के दिल जीतना वो खूब जानते हैं, साथ ही चुनावी रणनीति बनाने में माहिर है। लेकिन अफसोस कि ऐसे नेताओं ने अपनी ही पार्टी का बुरे वक्त पर साथ देने से मना कर दिया है। 100 में से अधिकांश सीटों पर जिन दिग्गज नेताओं को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन नेताओं ने इस काम को करने से ही इनकार कर दिया है। क्या आपको दिग्गज नेताओं के इस रवैये से गुटबाजी की बू आ रही है? बीजेपी का ताजा हाल देखकर शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। मामला गुटबाजी से ज्यादा तालमेल और निजी स्वार्थ का है, जिसके चलते दिग्गजों ने परिवार वाली सीटों से हाथ खींच लिया है। इस फैसले ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जबरदस्ती क्षेत्र में भेजे गए दिग्गज खास कमाल दिखाने की कोशिश करेंगे, इस पर भी संशय ही है। दिग्गजों से हारी बीजेपी अब सिर्फ कार्यकर्ताओं के भरोसे नजर आ रही है। अपने वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेताओं के खजाने को खंगालने के बाद बीजेपी ने ऐसे नेता चुने थे जो पहले एक साथ कई सीटों की जिम्मेदारी संभाल भी चुके हैं और पार्टी को जीत भी दिलवा चुके हैं। इस बार वही नेता इस जवाबदारी से फारिग होना चाहते हैं। पिछले चुनाव में चंद सीटों के अंतर से हारी बीजेपी इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहती थी, इसलिए सबसे चतुर सिपह सालारों को ही जीत का जिम्मा सौंपा था। पर बहुत सारे कारण गिनाकर वो सिपह सालार जंग के मैदान से ही बाहर होने के ख्वाहिशमंद हैं। खबर है कि बहुत से दिग्गज नेताओं ने स्थानीय नेताओं से तालमेल नहीं जम पाने का हवाला देकर इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। कुछ दिग्गज नेता इस बार टिकट की आस लगाए बैठे हैं। इस स्वार्थ के चलते पार्टी हित में जिम्मेदारी लेने से भी कतरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट एकजुटता से तय होते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है और जो लोग जो दायित्व निभा रहे हैं वो अपना दायित्व ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। यदि कोई संगठन में जो व्यक्ति काम कर रहा है, यदि वो टिकट की चाह रखता होगा या चुनाव लड़ता होगा तो पार्टी को अवगत कराएगा, पार्टी उनकी जिम्मेदारी तय करेगी दूसरे की और उनको मैदान में उतारेगी। लेकिन ये सब टिकट की एक प्रक्रिया है जो प्रारंभ होगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि संगठन में बैठे व्यक्ति ने किसी ने टिकट मांग लिया हो और संगठन का काम उससे प्रभावित हो रहा है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कोई नाम सामने आता है जो संगठन में काम कर रहा हो और वो टिकट की दौड़ में और चुनाव लड़ना चाहता है, तो संगठन छोड़ के वो टिकट की उसमें उसको दायित्व दिया जाएगा और संगठन में किसी और को दायित्व दिया जाएगा। बीजेपी भले ही सीधे तौर पर ना माने, लेकिन अनुशासित पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
ये अब नजर आने भी लगा है। कुछ नेता टिकट की आस में हैं, तो कुछ संगठन में बड़ा पद पाने के ख्वाहिशमंद हैं। सूत्रों की माने तो शैलेंद्र बरुआ अटेर, आशुतोष तिवारी सेवड़ा, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू राजा छतरपुर, जसवंत सिंह हाड़ा सुजालपुर, प्रवीण शर्मा डॉली चित्रकूट, संजय नागाइच पवई, विनोद गोटिया जबलपुर, पुष्पेंद्र नाथ पाठक गुड्डन महाराजपुर, राय सिंह सेंधवा, आलोक संजर, राजेंद्र भारती, चेतन सिंह, राजू मालवीय, केशव सिंह भदौरिया, जितेंद्र लिटोरिया, जयप्रकाश चतुर्वेदी, संतोष जैन, वसंत माकोड़े और नरेंद्र शिवाजी पटेल सहित कई नेताओं को इस बार टिकट मिलने की उम्मीद है। इसलिए वो दूसरी सीटों पर ध्यान देने की जगह अपनी सीट से टिकट हासिल करने की जोड़-तोड़ और जीत के लिए मेहनत करने में जुटे हैं। बीजेपी के इस हाल पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं ये कोई अब कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर सौदेबाजी वाले लोग आके बैठ चुके हैं। अब लोग परेशान भी हैं क्योंकि भाई भतीजावाद चरम सीमा के ऊपर है। पिता विधायक तो अब पुत्र विधायक। इंदौर में भी हमने देखा कैसे कैलाश जी के इधर यहाँ पर हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब भाजपा परिवर्तित भाजपा है, जिसको जो मिल सके वो खींच तान के ले ले, इस स्थिति के अंदर है। अब जो लोग दरी उठाने से लेकर संघर्ष करते हुए आए हैं भाजपा में, कुर्सियाँ बिछाने से लेकर, वो ये भूल जाएं कि उन्हें कोई बड़ा स्थान मिलेगा या उनको कोई मौका मिलेगा। अब तो ये सौदेबाजी की राजनीति का भाजपा में दौर चल रहा है और सरफुटअव्वल के हालात चल रहे हैं। तो जिसको जो मिल जाए उसके लिए संघर्ष चल रहा है। तो जो ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि जो संगठन में बैठे लोग हैं अब वो भी उनके पत्ते काटने के लिए आगे आ चुके हैं और अब किसकी सुनवाई होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालात ये है कि विंध्य सीट से पिछले चुनाव में अच्छा रिस्पांस हासिल करने वाली बीजेपी को यहां से चिंताजनक फीडबैक मिल रहा है। यही हाल ग्वालियर, चंबल और निमाड़ का भी है। यहां की कमजोर सीटों पर ही दिग्गजों को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब उनके मुंह मोड़ लेने के बाद बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं का नेटवर्क मजबूत करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। हर चुनाव में हर बार भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हों, कांग्रेस के हों, वो टिकट की दावेदारी तो करते हैं और टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे तो फिर वो उनका अपना प्रभाव कैसे होगा, नेता कैसे होंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी होती है तो उससे किसी क्षेत्र पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप टिकट दे भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो संगठन काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो काम करता रहता है। जो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई गुटबाजी है तो नुकसान हो जाएगा, लोग काम नहीं करेंगे। आप देखें, जितने भी बड़े दावेदार हैं वो कार्यकर्ताओं के भरोसे ही चुनाव लड़ते हैं। यदि उनका मंडल अध्यक्ष ने लिख के दे दिया कि इनको टिकट नहीं मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मुश्किल होता है। दावा करना अलग चीज़ है और संगठन के अनुसार आपकी टिकट की दावेदारी बनती है कि नहीं, ये दोनों अलग चीज़ है। अब बीजेपी का प्लान है कि बूथ स्तर तक वोट शेयर बढ़ाने के लिए वो और भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, क्या दिग्गज नेताओं की बेरुखी बीजेपी के मिशन 2023 में बाधा बनेगी? जवाब के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं या फिर पता नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था 3 बार के विधायकों के टिकट काटकर क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर पाएगी? इस सवाल के जवाब में 24% लोगों ने कहा हाँ, 70% ने कहा नहीं, 6% बोले पता नहीं। एक तरफ राजनीतिक फीडबैक बीजेपी के थिंक टैंक की चिंता बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ दिग्गजों की जिद पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। फिक्र की वजह केवल इतनी ही नहीं है, चुनावी साल में सिर पर बैठे या सिर पर सवार हुए क्षेत्रीय दल भी मुश्किल बढ़ाने के लिए काफी हैं। करिश्माई नेता साथ देने के लिए तैयार नहीं है और कार्यकर्ता पहले से उदासीन बैठा हुआ है। ऐसे में 200 पार का मकसद कैसे पूरा होगा, बस यही सवाल बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों को खाया जा रहा है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे WhatsApp नंबर 700000241441 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।